कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज के बैटल ग्राउंड में आपका वेलकम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कोई एक ऐसा टॉपिक है जहां एग्जामिनर्स आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और अटेंशन टू डिटेल को टेस्ट करना पसंद करते हैं, तो वो है डेडलॉक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बैंकर्स एल्गोरिदम, सेफ्टी स्टेट्स, डायनेमिक रिसोर्स रिक्वेस्ट्स और मिनिमम रिसोर्स बाउंड्स पर क्वेश्चंस गेट। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट GREs जैसे एग्जाम्स और टॉप इंजीनियरिंग कंपनियों के टेक्निकल व्हाइट बोर्ड राउंड्स में बिल्कुल रेगुलरली पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस की ब्यूटी ये है कि ये पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। यहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं है, बस प्योर लॉजिकल मैकेनिक्स है। अगर आप एल्गोरिदम जानते हैं और क्लासिक ट्रैप्स से बचते हैं, तो इन प्रॉब्लम्स में पूरे पॉइंट्स मिलना गारंटीड है। इस सेक्शन में हम उन 4 कोर प्रॉब्लम पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो लगभग हर उस डेडलॉक कैलकुलेशन को कवर करते हैं जिसका आप कभी सामना करेंगे। हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस पर काम करेंगे, उन चालाक गेट ट्रैप्स को पॉइंट आउट करेंगे जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाते हैं, और वो मसल मेमोरी बिल्ड करेंगे जिसकी आपको टाइम प्रेशर में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जरूरत है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम पैटर्न 1, नीड मैट्रिक्स फाइंड करना और सिस्टम सेफ्टी वेरीफाई करना। सबसे कॉमन बेसलाइन क्वेश्चन सिस्टम की स्टेट, प्रोसेसेस, करंट रिसोर्स एलोकेशंस और मैक्सिमम क्लेम्स का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है और पूछता है कि क्या सिस्टम अभी एक सेफ स्टेट में है। अगर हाँ, तो एक वैलिड सेफ सीक्वेंस क्या है। द मास्टर मैट्रिक्स फार्मूला। किसी भी नंबर को टच करने से पहले इस नॉन नेगोशिएबल रिलेशनशिप को याद कर लें। नीड ऑफ आई जे इक्वल्स मैक्स ऑफ आई जे माइनस एलोकेशन ऑफ आई जे, जहां ये प्रोसेस इंडेक्स है P0 P1 और इसी तरह Pn-1 तक, जो रिसोर्स टाइप है A B C और इसी तरह। सेक्शन ब्रेक। वर्कड न्यूमेरिकल एग्जांपल 1। मान लीजिए एक सिस्टम में 5 प्रोसेसेस हैं, P0 P1 P2 P3 P4 और 3 रिसोर्स टाइप्स हैं A B C। मान लीजिए टोटल सिस्टम रिसोर्स इंस्टेंसेस हैं A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू 7। टाइम T0 पर सिस्टम स्टेट नीचे दी गई मैट्रिसेस द्वारा दी गई है। यह टेबल 5 प्रोसेसेस P0 से P4 के लिए 3 रिसोर्स टाइप्स A, B और C में एलोकेशन और मैक्सिमम रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स देती है। प्रोसेस P0 को करेंटली A की 0 यूनिट्स, B की 1 और C की 0 एलोकेटेड हैं और इसकी मैक्सिमम डिमांड 7 A, 5 B और 3 C की है। प्रोसेस P1 को A की 2 यूनिट्स एलोकेटेड हैं B और C की 0 के साथ और इसकी मैक्सिमम डिमांड 3 A, 2 B और 2 C की है। प्रोसेस P2 को 3 A, 0 B और 2 C एलोकेटेड हैं जिसकी मैक्सिमम डिमांड 9 A, 0 B और 2 C है। प्रोसेस P3 को 2 A, 1 B और 1 C एलोकेटेड हैं और यह 2 A, 2 B और 2 C तक डिमांड कर सकता है। प्रोसेस P4 को 0 A, 0 B और 2 C एलोकेटेड हैं जिसकी मैक्सिमम डिमांड 4 A, 3 B और 3 C है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, अवेलेबल वेक्टर कैलकुलेट कीजिए अगर यह साफ साफ नहीं दिया गया है। गेट ट्रैप अलर्ट 1। स्टूडेंट्स अक्सर ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया टोटल रिसोर्सेज वेक्टर ही अवेलेबल वेक्टर है। ये नहीं है। अवेलेबल वेक्टर उन इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है जो करंटली कर्नेल्स पूल में अनएलोकेटेड पड़े हैं। अवेलेबल फाइंड करने के लिए सभी प्रोसेस के एलोकेटेड रिसोर्सेज का सम कीजिए और उसे टोटल रिसोर्सेज में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। टोटल एलोकेटेड A इक्वल्स 0 + 2 + 3 + 2 + 0 = 7। टोटल एलोकेटेड B इक्वल्स 1, 0 + 0 1 + 0 = 2. Total allocated C equals 0 + 0 + 2 + 1 + 2 = 5. Available equals total system resources minus total allocated. Available equals the vector 10 5 7 minus the vector 7 2 5 equals the vector 3 3 2. Section break. Step 2. Need matrix compute कीजिए। Need equal to max minus allocation का यूज करके। Need of P0 = 7753 minus 0 1 0 which equals 743. Need of P1 = 2322 minus 200 which equals 122. Need of P2 = 902 minus 302 which equals 600. Need of P3 = 2222 minus 211 which equals 011. Need of P4 = 433 minus 002 which equals 431. ये टेबल 3 रिसोर्स टाइप्स के अक्रॉस 5 प्रोसेसेज P0 से P4 के लिए एलोकेशन, मैक्सिमम डिमांड और रिमेनिंग नीड, जिसे मैक्सिमम माइनस एलोकेशन के रूप में कैलकुलेट किया गया है, को डिटेल करती है। प्रोसेस P0 का एलोकेशन 010 है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 753 है
और रिमेनिंग नीड 743 है। प्रोसेस P1 को 200 एलोकेट किया गया है, जिसका मैक्सिमम 322 है और नीड 122 है। प्रोसेस P2 का एलोकेशन 302 है, मैक्सिमम 902 है और नीड 600 है। प्रोसेस P3 को 211 एलोकेट किया गया है, जिसका मैक्सिमम 222 है और नीड 011 है। फाइनली प्रोसेस P4 को 002 एलोकेट किया गया है, इसकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 433 है और रिमेनिंग नीड 431 है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, सेफ्टी एल्गोरिदम ट्रेस रन कीजिए। हम इनिशियलाइज करते हैं कि वर्क इक्वल टू अवेलेबल है, जो कि 332 के इक्वल है, और P0 से P4 के लिए फिनिश इक्वल टू फॉल्स 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 है। अब एक ऐसा इंडेक्स आई सर्च कीजिए जहां फिनिश ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स हो और नीड ऑफ आई वर्क से लेस देन या इक्वल टू हो। P0 को टेस्ट कीजिए। क्या P0 की नीड जो कि 743 है वर्क से लेस देन या इक्वल टू है, जो कि 3332 है? नहीं, चूंकि 73 से ग्रेटर है, इसलिए P0 को वेट करना होगा। P1 को टेस्ट कीजिए। क्या P1 की नीड जो कि 122 है वर्क से लेस देन या इक्वल टू है, जो कि 332 है? हाँ, P1 सेफली अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकता है। P1 के एलोकेटेड रिसोर्सेज को वापस पूल में रिक्लेम कर लीजिए। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 1 इक्वल्स द वेक्टर 332 प्लस द वेक्टर 20 इक्वल्स द वेक्टर 532। फिनिश ऑफ P1 इक्वल टू ट्रू सेट कीजिए। अभी तक की सेफ सीक्वेंस P1 है। गेट ट्रैप अलर्ट 2। जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसके एलोकेशन को वापस वर्क में ऐड कीजिए, उसके मैक्स या नीड को नहीं। याद रखिए, वर्क न्यू यू इक्वल टू वर्क ओल्ड प्लस एलोकेशन आई। मैक्स को वापस ऐड करना एग्जाम की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिससे इनकरेक्ट सेफ सीक्वेंस मिलते हैं। टेस्ट P2। क्या नीड ऑफ P2 600 देन ON और इक्वल टू वर्क 532 है? नो, 6 ग्रेटर देन 5 है। P2 को वेट करना होगा। टेस्ट P3। क्या नीड ऑफ P3 011 लेस देन और इक्वल टू वर्क 532 है? यस। P3 के रिसोर्सेज को रिक्लेम करें। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 33 इक्वल्स द वेक्टर 532 प्लस द वेक्टर 211 इक्वल्स द वेक्टर 743। सेट फिनिश ऑफ P3 इक्वल्स ट्रू। सेफ सीक्वेंस सो फार है सीक्वेंस P1 P3। टेस्ट P4। क्या नीड ऑफ P4 4431 लेस देन और इक्वल टू वर्क 743 है? यस। P4 के रिसोर्सेज को रिक्लेम करें। वर्क इक्वल्स वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ P सब 4 इक्वल्स the vector 743 please the vector 002 equals the vector 745। set finish of P4 equals true। safe sequence so far है sequence P1 P3 P4। remaining unfinished processes P0 P2 को reevaluate करें। test P0। क्या need of P0 743 less than or equal to work 745 है? yes। work equals work plus allocation of P sub 0 equals the vector 745 the vector 010 equals the vector 755। set finish of P0 equals true। safe sequence so far है sequence P1 P3 P4 P0। test P2। क्या need of P2 600 less than or equal to work 755 है? yes। work equals work plus allocation of P2 which equals the vector 755 plus the vector 302 which equals the vector 1057। set finish of P2 equals true। सेफ सीक्वेंस सो फार है सीक्वेंस P1 P3 P4 P0 P2। फाइनल वर्डिक्ट। सिस्टम एक सेफ स्टेट में है, एक वैलिड सेफ सीक्वेंस है सीक्वेंस P1 P3 P4 P0 P2। नोट, सेफ सीक्वेंसेस हमेशा यूनिक नहीं होती हैं। फॉर इंस्टेंस सीक्वेंस P1 P3 P0 P2 P4 भी वैलिड हो सकती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अपडेटिंग वर्क वेक्टर के अगेंस्ट हर ऑप्शन में दी गई एग्जैक्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को टेस्ट करें। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम पैटर्न 2। इमीडिएट रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को इवैल्यूएट करना। रियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोसेसेज कंटिन्यूअसली रन टाइम एलोकेशन रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं। एग्जामिनर्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि अगर प्रोसेस PI एक रिक्वेस्ट आई सबमिट करता है तो क्या OS बिना डेडलॉक कॉज किए इसे इमीडिएटली ग्रांट कर सकता है? इसे आंसर करने के लिए हम रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल। जब प्रोसेस PI रिसोर्सेज रिक्वेस्ट आई की रिक्वेस्ट करता है, चेक 1 सेंटी चेक क्या रिक्वेस्ट आई नीड आई से लेस देन और इक्वल टू है। अगर नो तो सिस्टम एरर या एक्सेप्शन थ्रो करें, प्रोसेस ने अपने मैक्सिमम डिक्लेयर्ड क्लेम को एक्सीड कर दिया है। चेक 2 अवेलेबिलिटी चेक क्या रिक्वेस्ट आई अवेलेबल से लेस देन और
इक्वल टू है। अगर नो तो प्रोसेस पी को वेट करना होगा क्योंकि कर्नल के पास अभी इनफ फ्री रिसोर्सेज नहीं हैं। चेक 3 प्रिटेंड एलोकेशन और सेफ्टी चेक सिस्टम स्टेट को मॉडिफाई करके टेम्परेरी तौर पर रिक्वेस्ट ग्रांट करने का प्रिटेंड करें। अवेलेबल टेम्परेरी इक्वल्स अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट आई। एलोकेशन ऑफ आई टेम्परेरी इक्वल्स एलोकेशन ऑफ आई प्लस रिक्वेस्ट आई। नीड ऑफ आई टेम्परेरी इक्वल्स नीड ऑफ आई माइनस रिक्वेस्ट आई। इस हाइपोथेटिकल स्टेट पर फुल सेफ्टी एल्गोरिदम रन करें। वर्डिक्ट अगर रिजल्टिंग स्टेट सेफ है तो रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ग्रांट करें, अगर अनसेफ है तो पीआई को वेट करने के लिए फोर्स करें और ओरिजिनल मैट्रिसेस को रिस्टोर करें। सेक्शन ब्रेक वर्कड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 के एग्जैक्ट सिस्टम स्नैपशॉट का यूज करते हुए अवेलेबल इक्वल टू 3,3,2 P1 की नीड इक्वल टू 1,2 P1 का एलोकेशन 2,0,0 क्वेश्चन मान लीजिए प्रोसेस P1 एडिशनल रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट 1 इक्वल टू 1,0,2 क्या इस रिक्वेस्ट को इमीडिएटली ग्रांट किया जा सकता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या रिक्वेस्ट 1,0,0, 2 P1 की नीड 1,2,2 से लेस देन और इक्वल टू है 1 लेस देन n और इक्वल टू 1 है ट्रू 0 लेस देन और इक्वल टू है ट्रू 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है ट्रू पास्ट चेक 1। स्टेप 2 क्या रिक्वेस्ट 1,0,2 अवेलेबल 3,3,2 से लेस देन और इक्वल टू है 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है ट्रू 0 लेस देन और इक्वल टू 3 है ट्रू 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है ट्रू पास्ट चेक 2। स्टेप 3 हाइपोथेटिकल अपडेट परफॉर्म करें। अवेलेबल इक्वल्स द वेक्टर 332 माइनस द वेक्टर 102 विच इक्वल्स द वेक्टर 230। एलोकेशन ऑफ P 1 equals the vector 200 plus the vector 102 which equals the vector 302. Need of P 1 equals the vector 122 minus the vector 102 which equals the vector 020. Updated system state table. टेबल में 5 प्रोसेसेज P0 से P4 तक के रिसोर्स एलोकेशन और रिमेनिंग नीड की डिटेल्स हैं। प्रोसेस P0 को करेंटली 0 रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं और उसकी रिमेनिंग नीड 7 4 3 है। प्रोसेस P1 का एलोकेशन 3,0,2 है और उसकी नीड 0,2,0 है। प्रोसेस P2 को 3,0,2 एलोकेट किए गए हैं और उसकी नीड 6,0,0 है। प्रोसेस P3 का एलोकेशन 2,1,1 है और उसकी रिमेनिंग नीड 0,1,1 है। लास्ट में प्रोसेस P4 को 0,0,2 एलोकेट किए गए हैं और उसे 4,3,1 की नीड है। स्टेप 4 वर्क इक्वल टू 2,3,0 के साथ सेफ्टी एल्गोरिदम रन करें। टेस्ट P1 क्या P1 की नीड 0,2,0 वर्क 2,3,3,0 से लेस देन और इक्वल टू है यस। वर्क इक्वल्स द वेक्टर 230 प्लस एलोकेशन ऑफ P1 विच इज द वेक्टर 302 विच इक्वल्स द वेक्टर 532। P1 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। अभी तक का सेफ सीक्वेंस P1 है। टेस्ट P3 क्या P3 की नीड 0,1,1 वर्क 5,3,2 से लेस देन और इक्वल टू है हाँ। वर्क इक्वल्स द वेक्टर 532 प्लस एलोकेशन ऑफ P3 विच इज द वेक्टर 2,1,1 विच इक्वल्स द वेक्टर 7,4,3। P3 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। अभी तक का सेफ सीक्वेंस P1, P3 है। टेस्ट P4 क्या P4 की नीड 4,3,1 वर्क 7,4,3 से लेस देन और इक्वल टू है हाँ। वर्क इक्वल्स द वेक्टर 7,4,3 प्लस एलोकेशन ऑफ P4 विच इज द वेक्टर 0,0 विच इक्वल्स द वेक्टर 7,4,5। P4 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। अभी तक का सेफ सीक्वेंस P1, P3, P4 है। टेस्ट P0 क्या P0 की नीड 7,4,3 वर्क 7,4,5 से लेस देन और इक्वल टू है हाँ। वर्क इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 7,4,5 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0,1,0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 7,5,5 क्लोज पैरेंथेसिस। P0 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। अभी तक का सेफ सीक्वेंस P1, P3, P4, P0 है। टेस्ट P2 क्या P2 की नीड 6,0,0 वर्क 7,5,5 से लेस देन और इक्वल टू है हाँ। वर्क इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 7,5,5 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 3,0,2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 10,5,7 क्लोज पैरेंथेसिस। P2 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। फाइनल वर्डिक्ट क्योंकि हाइपोथेटिकल स्टेट के लिए एक वैलिड सेफ सीक्वेंस P1, P3, P4, P0, P2 एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिक्वेस्ट 1 इक्वल टू 1,0,2 को इमीडिएटली ग्रांट किया जा सकता है।
गेट ट्रैप अलर्ट 3 हमेशा सबसे पहले चेक 1 रिक्वेस्ट आई लेस देन और इक्वल टू नीड आई चेक करें। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि रिक्वेस्ट 1 इक्वल टू 2,0,0 है जबकि नीड 1 इक्वल टू 1,2,2 है तो आंसर नो होगा। प्रोसेस एक्सीडेड मैक्सिमम क्लेम भले ही अवेलेबल रिसोर्सेज 3,2 फिजिकली 2,0,0 को कवर कर सकते हो। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम पैटर्न 3 मिनिमम रिसोर्स कैलकुलेशन फार्मूला। यह पैटर्न गेट डिज़ाइन प्रॉब्लम्स में काफ़ी फेवरेट है। मैट्रिसेस चेक करने के बजाय आपसे एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए कहा जाता है जो मैथमेटिकली डेडलॉक फ्री होने की गारंटी देता हो। द कोर थियोरेटिकल इनट्यूशन एज ऑफ द क्लिफ डेडलॉक को रोकने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो कंस्ट्रक्ट करना होगा। इमेजिन कीजिए एक सिस्टम जिसमें n प्रोसेसेज हैं। सपोज कीजिए प्रोसेस पी आई को एक सिंगल रिसोर्स टाइप r के मैक्सिमम मैक्स आई यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्रेस होने से ठीक पहले सिस्टम किस सबसे खराब पॉसिबल स्टेट में अटक सकता है? यह तब होता है जब सिंगल प्रोसेस बिल्कुल मैक्स i-1 रिसोर्सेज को होल्ड कर रहा होता है और फिनिश करने के लिए सिर्फ 1 और रिसोर्स का वेट कर रहा होता है। यह डायग्राम रिसोर्स एलोकेशन के उस वर्स्ट केस सिनेरियो को दिखाता है जो एक डेडलॉक की तरफ ले जाता है। इस स्टेट में हर एक्टिव प्रोसेस अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में से सिर्फ 1 को छोड़कर बाकी सभी को सक्सेसफुली एक्वायर कर चुका है, जिससे सिस्टम के पास कोई भी बचा हुआ रिसोर्स नहीं रहता है। पूल में कम से कम 1 और रिसोर्स ऐड किए बिना जिससे प्रोसेसेज में से किसी 1 को सेटिस्फाई किया जा सके, सिस्टम एक परमानेंट डेडलॉक में चला जाएगा क्योंकि कोई भी प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। अगर हम इस सिस्टम में सिर्फ 1 और रिसोर्स ऐड करते हैं तो कम से कम 1 प्रोसेस पीके को फाइनली अपना फाइनल रिक्वायर्ड इंस्टेंस मिल जाएगा, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और अपने सभी एलोकेटेड रिसोर्सेज को वापस पूल में रिलीज कर देगा। ये बचे हुए प्रोसेसेज के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री कर देता है। इसलिए एक गारंटीड डेडलॉक फ्री सिस्टम के लिए कंडीशन है total resources r is greater than or equal to sum from I equals 1 to n of open parenthesis max subscript I minus 1 close parenthesis plus 1। सेक्शन ब्रेक केस ए सिमेट्रिक प्रोसेसेज। सभी प्रोसेसेज की रिसोर्स डिमांड्स आइडेंटिकल होती हैं। अगर n प्रोसेसेज हैं और हर प्रोसेस को रिसोर्स r के मैक्सिमम के इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है। मैक्स सबस्क्रिप्ट 1 इक्वल्स मैक्स सबस्क्रिप्ट 2 इक्वल्स डॉट्स इक्वल्स मैक्स सबस्क्रिप्ट n इक्वल्स के। मास्टर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करने पर r इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द सम फ्रॉम I इक्वल्स 1 टू n ऑफ ओपन पैरेंथेसिस के माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1। r सबस्क्रिप्ट मिन इक्वल्स n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस के माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1। सॉल्व्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3 सिमेट्रिक क्वेश्चन। एक सिस्टम में 4 प्रोसेसेज हैं जो एक सिंगल रिसोर्स टाइप r को शेयर कर रहे हैं। हर प्रोसेस को r के मैक्सिमम 3 इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है। ये इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम में कभी डेडलॉक न हो, r के मिनिमम कितने इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। सॉल्यूशन यहाँ n इक्वल टू 4 और k इक्वल टू 3 है। हमारे फार्मूला का यूज करने पर r सबस्क्रिप्ट मिन इक्वल्स n टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस के माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1। r सबस्क्रिप्ट मिन इक्वल्स 4 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 इक्वल्स 4 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 इक्वल्स 9। वेरिफिकेशन। मान लीजिए r इक्वल टू 8 है जो मिनिमम से 1 कम है। 4 प्रोसेसेज में से हर एक प्रोसेस 3 माइनस 1 इक्वल टू इंस्टेंसेस क्लेम करता है। टोटल एलोकेटेड इक्वल टू 4 टाइम्स 2 इक्वल टू 8 इंस्टेंसेस हैं। अवेलेबल इक्वल टू 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 है। हर प्रोसेस को फिनिश करने के लिए 1 और इंस्टेंस चाहिए, लेकिन कोई भी इंस्टेंस फ्री नहीं है। सिस्टम डेडलॉक्ड है। अब r इक्वल टू 9 कर दीजिए। टोटल एलोकेटेड इक्वल टू इंस्टेंसेस हैं। अवेलेबल इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 इंस्टेंस रिमेनिंग है। ये 1 इंस्टेंस किसी भी प्रोसेस को दे दीजिए, वह कंप्लीट हो जाएगा, अपने सभी 3 इंस्टेंसेस को रिटर्न कर देगा और बाकी प्रोसेसेज इजीली फिनिश हो जाएंगे। सेक्शन ब्रेक केस बी एसिमेट्रिक प्रोसेसेज की मैक्सिमम डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। क्या होगा अगर प्रोसेसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हों? ब्रैकेट ओपन मैक्स 1 नॉट इक्वल टू मैक्स 2 नॉट इक्वल टू मैक्स 3 ब्रैकेट क्लोज। सेक्शन ब्रेक वर्कड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 4 असिमेट्रिक क्वेश्चन। एक सिस्टम में 3 प्रोसेसेस हैं। P1 को रिसोर्स R की मैक्सिमम 3 यूनिट्स की ज़रूरत है। P2 को रिसोर्स R की मैक्सिमम 4 यूनिट्स की ज़रूरत है। P3 को रिसोर्स R की मैक्सिमम 6 यूनिट्स की ज़रूरत है।
डेडलॉक फ्रीडम की गारंटी देने के लिए जरूरी रिसोर्स आर की मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ n इक्वल टू 3 है, जिसमें मैक्स 1 इक्वल टू 3, मैक्स 2 इक्वल टू 4, मैक्स 3 इक्वल टू 6 है। जनरल फार्मूला अप्लाई कीजिए। आर सबस्क्रिप्ट मिन इक्वल्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू n ऑफ ओपन पैरेंथेसिस मैक्स सबस्क्रिप्ट i माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1। आर सबस्क्रिप्ट मिन इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 4 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 6 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1। आर मिनिमम इक्वल्स 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स 11। अगर सिस्टम में आर की 11 यूनिट्स हैं तो डेडलॉक मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। सेक्शन ब्रेक। केस सी फिक्स्ड रिसोर्स काउंट के लिए मैक्सिमम प्रोसेसेस इन मैक्स फाइंड करना। एग्जामिनर्स अक्सर इस फार्मूले को इन्वर्ट कर देते हैं। दिए गए आर रिसोर्सेज और मैक्स क्लेम के साथ मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन को कर्नेल सेफली रन कर सकता है। अलजेब्रिक रीअरेंजमेंट। आर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू n टाइम्स द क्वांटिटी के माइनस 1 प्लस 1। r minus 1 is greater than or equal to n times the quantity k minus 1. n maximum equals the floor of the quantity r minus 1 divided by k minus 1. वर्कड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन। एक सर्वर में एक टेप ड्राइव रिसोर्स के 12 इंस्टेंसेस हैं। सर्वर पर रन होने वाले हर प्रोसेस को 3 टेप ड्राइव्स की जरूरत होती है। 0 डेडलॉक्स की गारंटी देते हुए कॉन्करेंटली रन होने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस n कितने हो सकते हैं। Solution r equal to 12 k equal to 3. n maximum equals the floor of the quantity 12 minus 1 divided by 3 minus 1, which equals the floor of 11 divided by 2, which equals the floor of 5.5, which equals 5 processes. चेक कीजिए, अगर 5 प्रोसेसेस रन होते हैं तो वर्स्ट केस एलोकेशन 5 टाइम्स 3 माइनस 1 माइनस इक्वल टू 10 ड्राइव्स होल्ड होगा। चूंकि r इक्वल टू 12 है, 12 माइनस 10 इक्वल टू 2 ड्राइव्स फ्री बचेंगी, जो किसी भी प्रोसेस की रिमेनिंग डिमांड 1 को पूरा करने के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा है। अगर 6 प्रोसेसेस रन होते हैं तो वर्स्ट केस एलोकेशन 6 टाइम्स 2 इक्वल टू 12 ड्राइव्स होल्ड होगा, जिससे 0 फ्री बचेंगी, जिसके रिजल्ट में डेडलॉक होगा। सेक्शन ब्रेक प्रॉब्लम पैटर्न 4 सिंगल इंस्टेंस वर्सेस मल्टी इंस्टेंस RAG साइकिल एनालिसिस। एग्जाम के ट्रू और फॉल्स या विजुअल ग्राफ क्वेश्चंस में एक क्लासिक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स यानी RAGs के आसपास घूमती है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। यह दिखाता है कि सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स ग्राफ में एक साइकिल की प्रेजेंस डेडलॉक की गारंटी दी है। इसके अपोजिट मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स ग्राफ में साइकिल होने का मतलब नेसेसरीली ये नहीं है कि डेडलॉक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दूसरे इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस रिसोर्स के इंस्टेंसेस को होल्ड कर सकते हैं और इवेंचुअली उन्हें रिलीज कर सकते हैं। RAG एनालिसिस के रूल्स सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हर रिसोर्स बॉक्स में 1 डॉट साइकिल डेडलॉक के लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। रूल अगर साइकिल एक्सिस्ट करती है, इफ एंड ओनली इफ डेडलॉक एक्सिस्ट करता है। मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज हर रिसोर्स बॉक्स में मल्टीपल डॉट्स साइकिल डेडलॉक के लिए एक नेसेसरी लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। रूल अगर साइकिल एक्सिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि डेडलॉक एक्सिस्ट कर सकता है। वेरीफाई करने के लिए डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करें। सेक्शन ब्रेक कर न्यूमेरिकल एग्जांपल 6 RAG साइकिल ट्रैप। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रोसेस P1 P2 P3 और 2 रिसोर्स टाइप्स R1 R2 के साथ ये सिस्टम स्टेट है। R1 के पास 2 इंस्टेंस हैं, R2 के पास 2 इंस्टेंस हैं। करंट स्टेट P1 के पास R1 का 1 इंस्टेंस है और वह R2 के 1 इंस्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है। P2 के पास R2 का 1 इंस्टेंस है और वह R1 के 1 इंस्टेंस की रिक्वेस्ट कर रहा है। P3 के पास R1 का 1 इंस्टेंस और R2 का 1 इंस्टेंस है और वह किसी चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। यह डायग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को इलस्ट्रेट करता है, जो 3 प्रोसेसेस और 2 रिसोर्सेज के बीच के रिलेशनशिप्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे रिसोर्सेज करेंटली स्पेसिफिक प्रोसेसेस को एलोकेटेड हैं और कौन से प्रोसेसेस रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए वेट कर रहे हैं, जो पोटेंशियल सिस्टम डेडलॉक्स को एनालाइज करने के लिए यूज होने वाले एक टिपिकल सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन यहाँ P1 से R2 से P2 से R1 से P1 के बीच एक साइकिल है। क्या यह सिस्टम डेडलॉक्ड है? सॉल्यूशन ट्रेस। चलिए मैट्रिसेस बनाते हैं और डेडलॉक डिटेक्शन रन करते हैं। टोटल R1 इक्वल टू 2, टोटल R2 इक्वल टू 2 एलोकेटेड R
1 इक्वल टू 1p1 के लिए प्लस 1p3 के लिए इक्वल टू 2r2 इक्वल टू 1p2 के लिए प्लस 1p3 के लिए इक्वल टू 2 अवेलेबल इक्वल टू 2 माइनस 2 जो इक्वल टू 0 0 है। यह टेबल 3 प्रोसेसेज p1 p2 और p3 के लिए 2 रिसोर्स टाइप्स R1 और R2 के बीच रिसोर्स एलोकेशन और रिक्वेस्ट्स दिखाता है। प्रोसेस p1 को अभी R1 का 1 यूनिट और R2 का 0 यूनिट एलोकेट किया गया है और वो R1 के 0 यूनिट और R2 के 1 यूनिट की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रोसेस P2 को R1 का 0 यूनिट और R2 का 1 यूनिट एलोकेट किया गया है और वो R1 के 1 यूनिट और R2 के 0 यूनिट की रिक्वेस्ट कर रहा है। प्रोसेस P3 को R1 और R2 दोनों का 1 यूनिट एलोकेट किया गया है और उसकी किसी भी रिसोर्स के लिए कोई आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है। डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करें। वर्क इक्वल टू 0 p3 की रिक्वेस्ट p3 इक्वल टू 0 0 है जो वर्क 0 0 से लेस देन या इक्वल टू है p3 रन हो सकता है। p3 के एलोकेशन को रिक्लेम करें। वर्क इक्वल्स द वेक्टर 0 0 प्लस द वेक्टर 1 1 इक्वल्स द वेक्टर 1 1 p3 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। अब p1 को वर्क इक्वल टू 1 1 के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। p1 की रिक्वेस्ट जो 0 1 है वह 1 1 से लेस देन या इक्वल टू है। p1 रन कर सकता है। वर्क इक्वल टू 1 1 प्लस 1 0 जो इक्वल टू है 2 1 के। p1 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। अब p2 को वर्क इक्वल टू 2 1 के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं। p2 की रिक्वेस्ट जो 1 0 है वह 2 1 से लेस देन या इक्वल टू है। p2 रन कर सकता है। वर्क इक्वल टू 2 1 प्लस 0 1 जो इक्वल टू है 2 2 के। p2 का फिनिश इक्वल टू ट्रू है। फाइनल वर्डिक्ट यह है कि भले ही ग्राफ में एक डायरेक्टेड साइकिल है फिर भी सिस्टम डेडलॉक्ड नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोसेस p3 साइकिल के बाहर है और बिना किसी और रिक्वेस्ट के दोनों रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस को होल्ड किए हुए है। एक बार जब p3 फिनिश हो जाता है तो ये अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है जिससे p1 और p2 के लिए बॉटलनेक खत्म हो जाता है। गेट टेकअवे यह है कि सिर्फ एक विजुअल साइकिल के बेसिस पर कभी भी किसी मल्टी इंस्टेंस सिस्टम को डेडलॉक डिक्लेयर न करें। हमेशा वेक्टर रिडक्शन ट्रेस रन करें। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम सर्वाइवल चीट शीट। एग्जाम के दिन इन फार्मूला और रूल्स को अपने दिमाग में फ्रेश रखें। ये रेफरेंस गाइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डेडलॉक्स को एनालाइज और प्रिवेंट करने के लिए यूज होने वाले फंडामेंटल मैथमेटिकल फॉर्मूलास और एल्गोरिदमिक स्टेप्स को आउटलाइन करती है। इसमें यह कवर किया गया है कि एक्टिव प्रोसेसेज के लिए रिमेनिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ओवरऑल सिस्टम रिसोर्स अवेलेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाए और एक बार प्रोसेस खत्म होने पर सिस्टम स्टेट को कैसे अपडेट किया जाए। इसमें नए रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को सेफली हैंडल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप वैलिडेशन प्रोटोकॉल की डिटेल्स भी दी गई हैं और साथ ही उन मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स को भी बताया गया है जो एक डेडलॉक फ्री एनवायरनमेंट की गारंटी देने के लिए मिनिमम रिसोर्सेज या मैक्सिमम प्रोसेसेज डिटरमाइन करने के लिए जरूरी हैं। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 5 मास्टर समरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 5 द ट्रैफिक जैम ऑफ कंप्यूटिंग डेडलॉक्स कंप्लीट कर लिया है। चलिए उनकी माइलस्टोन्स को रिकैप करते हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में कवर किए हैं। यह डायग्राम सिस्टम डेडलॉक्स पर एक चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल मैप को दिखाता है। यह सब्जेक्ट को 3 प्राइमरी कैटेगरीज में डिवाइड करता है जो हैं फाउंडेशंस, स्ट्रेटेजीज और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फाउंडेशनल पोर्शन डेडलॉक के लिए 4 नेसेसरी कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करता है और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स को एक्सप्लेन करता है। स्ट्रेटेजीज पोर्शन डेडलॉक्स को हैंडल करने के मेथड्स को कवर करता है जिसमें प्रिवेंशन, अवॉइडेंस और रिकवरी टेक्निक्स शामिल हैं। क्वांटिटेटिव पोर्शन सेफ रिसोर्स एलोकेशन स्टेट्स को डिटरमाइन करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम्स पर फोकस करता है। 4 कॉफमैन कंडीशंस। एक डेडलॉक सिर्फ तभी हो सकता है जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट ये चारों कंडीशंस एक साथ सच साबित हों। डेडलॉक प्रिवेंशन। यह एक स्ट्रिक्ट सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटेजी है जो चारों कॉफमैन कंडीशंस में से कम एक को इनवैलिडेट करके डेडलॉक्स को खत्म करती है, जैसे कि सर्कुलर वेट को तोड़ने के लिए ग्लोबल लॉक एक्विजिशन ऑर्डर का इस्तेमाल करना। डेडलॉक अवॉइडेंस। यह एक डायनेमिक रनटाइम स्ट्रेटेजी है जहां कर्नेल डिजकस्ट्रा के बैंकर्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मैं मैक्सिमम डिक्लेयर्ड क्लेम्स के अगेंस्ट हर एलोकेशन रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करता है, जिससे यह पक्का होता है कि सिस्टम एक सेफ स्टेट में रहे। डेडलॉक डिटेक्शन और रिकवरी। यह एक ऑप्टिमिस्टिक स्ट्रेटेजी है जिसे लिनक्स और विंडोज जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को फ्रीली ग्रांट करता है, समय समय पर डिटेक्शन एल्गोरिदम रन करता है, जैसे सिंगल इंस्टेंस के लिए WFG और मल्टी इंस्टेंस के लिए रिडक्शन मैट्रिसेस, और प्रोसेस टर्मिनेशन या रोलबैक के साथ रिसोर्स प्रीएम्पशन के जरिए रिकवर करता है। क्वांटिटिव मास्टरी। अब आपके पास सिस्टम सेफ्टी को इवैल्यूएट करने, डायनेमिक रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने, मिनिमम रिसोर्स लिमिट्स को कैलकुलेट करने और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स हैं। सेक्शन ब्रेक। व्हाट्स नेक्स्ट। अब जब हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन यानी चैप्टर और डेडलॉक मैनेजमेंट यानी चैप्टर 5 के कॉन्करेंसी चैलेंजेस को सॉल्व कर लिया है, तो अब हम अपना ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन के दूसरे फाउंडेशनल पिलर यानी मेमोरी मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं। कर्नेल फिजिकल रैम के बिलियंस ऑफ बाइट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, ये मेमोरी को कैसे स्लाइस करता है, ताकि हंड्रेड्स ऑफ आइसोलेटेड प्रोसेसेस एक दूसरे के कोड और डेटा को ओवरराइट किए बिना एक साथ रन कर सकें। पेज पलटिए और चलिए चैप्टर 6 यानी मेमोरी मैनेजमेंट पर, जिसकी शुरुआत 6.1 कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन यानी फिक्सिस डायनेमिक पार्टीशनिंग से होती है, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि शुरुआती ऑपरेटिंग सिस्टम्स रैम को कैसे मैनेज करते थे, फ्रेगमेंटेशन कैसे परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है, और बेस और लिमिट रजिस्टर्स कैसे प्रोसेस एड्रेस स्पेसेज को प्रोटेक्ट करते हैं।